उसकी वजह यह है कि अभी सरकार नई नई बनी है, पहला अधिवेशन हो रहा है, पहला राज्यपाल का अभिभाषण था। अभिभाषण रोड मैप दिखाता है, लेकिन जो ये माहौल बनाने की कोशिश की, जिस प्रकार की यह चर्चा चली, हमारी सरकार आज से 10 साल पहले थी कांग्रेस सरकार की, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं थी। अरे 10 साल इस पार्टी की सरकार हो गई, उसकी चर्चा करो, क्या किया है उसकी चर्चा करो, क्या करने जा रहे हो उसकी चर्चा करो, उसकी नहीं। मतलब इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इनकी कमियां ना आए सामने। इन्होंने 10 साल क्या किया वो ना आए। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने के हक में नहीं था, लेकिन इन्होंने चर्चा शुरू कर दी। ये क्या भाई, आप अपनी उपलब्धि बताओ। ये नरवाने वाले डॉक्टर हो गए, एक डॉक्टर था नरवाने में, वो ना उसके पास कोई दांत का, ना कोई जमूरा, ना और कोई चीज दवाई, बैठ गया कुर्सी लेके, लिख दिया कि दांत के दर्द का लाजमी इलाज, कुछ भी नहीं, बैठ के आ गया, 2 शीशी रख रहा, उस शीशी में मिर्च का पानी डाल रहा, बैठा वो दांत के दर्द में, उसकी वो शीशी मिर्चों का पानी जो है उसकी आंख में डाल दिया। तो बोला आंख, बोला दांत, बोला छोड़ दांत के, मेरी आंख बचा। तो ये करते ध्यान करते, अपना काम बताओ भाई, बड़ी खुशी होती। और कोई बात नहीं, कहेंगे क्या जो खड़ा होगा, या तो ये ट्रेनिंग दे रखी है, या ऐसी इन्होंने पाठ पढ़ा रखा है, तो जिसका कोई मतलब नहीं। 10 साल पहले की बात कोई कहेगा कि जी उस सरकार खर्ची पर्ची। ये एक पुरानी कहावत है, क्या नाम, उल्टा चोर दरोगा को डांटे, उल्टा चोर थानेदार को डांटे। मैं किसी को चोर नहीं बता रहा, मैं एक कहावत की बात बता रहा हूं। लेकिन उस कहावत का मतलब ये है, जिसकी खुद की कमी हो ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। खुद अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पे करते। ये देखो इनका मैं दिखाता हूं, इनके समय की जो बात कर रहे हैं, ये सारी सबकी एक एक खबर। हरियाणा में करोड़ों रुपए लेकर नौकरियां का सौदा है जी, करोड़ों रुपए लेकर लगे HCS, स्टाफ नर्स, BLD, ANM। ये देखो 20 लाख कीजिए, है जी, ये मैंने तो लिखे ना, इनके लिखा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साक्षात प्रक्रिया कटघरे में हाईकोर्ट ने दिया, ये हाईकोर्ट का है। हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट केस, हरियाणा भर्ती परीक्षा पर लीक करने के लिए 1 करोड़ की हुई थी डील। ये लो, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, 12 लाख तक आंसर का सौदा, परीक्षा रद्द। ये देखो, मतलब खर्चा SBS के दफ्तर पकड़े। ये तो मैं कितनी चैट पर दिखा सकता हूँ, हर चीज दिखाना नहीं चाहता मैं। ये देखो क्या है, 4 करोड़ बराबर। ये मतलब जो इनका सरकार है, खर्ची पर्ची की इस वास्ते चर्चा करती है क्योंकि ये खर्चा और पर्चा, पेपर लीक, 19 पेपर लीक हुए सरकार में, और वो एक रास्ता भ्रष्टाचार का। और खर्चा करोड़ों रुपए SBS के दफ्तर में पकड़े गए, SS कमीशन के उसके पकड़ा गए। और आपने बताया विधायक के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। आप किसी का जैसे, मैं हजारों उदाहरण दे सकता, लेकिन मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता, लेकिन इनका बता रहे हैं, ये माहौल ये बनाने की कोशिश करी। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कहेंगे ये परिवारवाद। ये परिवारवाद की डेफिशिएंसी समझ में आई, और कोई बात नहीं। कहेंगे परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद में कोई नहीं मैं कहूंगा। मेरे तो गर्व है अपने परिवार का। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का मेरे दादा को काला पानी की सजा का हुक्म हुआ था, गांधी जी को लेके आए। मेरे पिताजी 8 बार जेल में गए, 4 पाकिस्तान में हैं, 4 आज हिंदुस्तान में हैं। और जो जिस संविधान के अंतर्गत हम यहाँ बैठे हैं, 283 आज मेरे 10 करते, उनमें से एक उनके थे। वो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 7 संघों के सदस्य रहे, और कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली, राज्यसभा, 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। मैंने भी एक जो है इसका ब्लॉक समिति के चेयरमैन से काम अपना शुरू किया, धरती से लग जुड़ा हुआ हूँ। MP MLA भी है, सांसद भी रहा, सेवा करी, चीफ मिनिस्टर किया, अब 3 बार विपक्ष नेता भी रहा। अब ये तो हमारा तो परिवारवाद हो गया। फिर आप अपनी पार्टी में देखो,
मेरे को ईर्ष्या नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे साथी के बच्चे हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, मैं खुश हूं, मैंने आशीर्वाद दिया उनको। तुम्हारे को ईर्ष्या होती है, कोई कहेगा बाप बेटा, बाबू बेटा। अरे तुम अपनी तो देख लो, अपनी देख लो। मैं फिर एक की बात कहूंगा, ठीक नहीं, कुछ तो वो करो। तीसरा बात ये कहेंगे, ये इलाकावाद की बात कहेंगे, और कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। इलाकावाद मेरे समय में अध्यक्ष महोदय का मैं बताता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये आया पंचकुला में, एक दीन बंधु छोटू राम थर्मल पार्क बना यमुनानगर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना कुरुक्षेत्र में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना करनाल में, और जनाब पानीपत में एक्सटेंशन किया हमने, जो उसका रिफाइनरी है उसमें, भगत फुल सिंह यूनिवर्सिटी महिलाओं की पहली हरियाणा में, गवर्नमेंट उसमें शायद देश में पहली हो, वहां मेडिकल कॉलेज। देश आजाद होने के बाद और देश आजादी से पहले केवल एक सरकारी क्षेत्र में था जो महिलाओं के लिए केवल मेडिकल कॉलेज हो, दूसरा वो दिल्ली में दूसरा ही था, और कोई नहीं सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज है नहीं। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जहां IIT, ट्रिपल IT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी, मतलब कितने गिना सकता हूं, कितनी यूनिवर्सिटी वहां पे आई है। क्योंकि जब मैं पहली दफा मेरे को सेवा का मौका मिला, दो चीज देखी मैंने इसमें कि एक शिक्षा, नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलती थी, क्योंकि गुड़गांव दिल्ली से रोज बच्चे जाते गुड़गांव और रात को वापस आते। मैंने उनसे पूछा तो तुम हमारे बच्चों को क्यों नहीं लगाते? बोले जी पूरी शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा का हब बनाने का काम किया, मैं आगे चल रहा हूं। इस प्रकार से राजीव गांधी रोहतक में IIM और विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाई, और आपके झज्जर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये एक इलाके में जाए कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर एक इलाके में है, पूरे देश के वहां मरीज आते हैं। फिर आप आ जाओ जींद में, तो रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, भिवानी में चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज सेंटर करवाया वहां, जो ये आज तक पूरा नहीं कर सके। और आप आओ सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी, उसकी एक्सपेंशन करी, एक राष्ट्रीय स्तर पर लेके आए। और फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, जो एक बहुत बड़ा वो होगा और उसमें हमारा शेयर होगा उसमें। हाँ जी, आप आ जाओ फिर हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। गुरुग्राम में इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी, पूरे देश की सबसे पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री से रखवाई, जो वहां की वहां पड़ी है। इलाकावाद की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कराया, जहां लॉ कॉलेज, सब कुछ बनने वाला है, अब ना बनाएंगे तो सब सैंक्शन है। फिर मेवात में और फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, YMCA यूनिवर्सिटी, मेवात में ये हसन खान मेडिकल कॉलेज नू में, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, राव वीरेंद्र सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, और महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आप इसी प्रकार देखो फिर क्या होता है, विकास की चीज का नाम होता है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ, तीन चीज होंगी उसका होगा। ये तो मैंने एजुकेशन का बताया, हेल्थ का बताया, मैं इतने मेडिकल कॉलेज खोले 2005 से पहले, और हरियाणा बनने से पहले इसमें केवल एक मेडिकल कॉलेज था रोहतक, 1966 से पहले का था, उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हमने पंडित भगवत के नाम से। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, मेट्रो हमने दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से बहादुरगढ़, अब 10 साल से तो ये है, जिस वास्ते मैं कहता कर रहे, एक मेट्रो का पोल लगाया हो बढ़ाया हो तो मेरे को बता दो। एक हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन लगाई या बिछाई, एक सैंक्शन करवाई तो बताओ। जितनी नेशनल हाईवे की आज ये बात कर रहे थे, यहां से हम जा रहा है, ये से रोड जा रहा है, मेरा दावा है, मैं रिकॉर्ड दे सकता हूं चाहे
मेरे टाइम के जब शुरू हुए या सैंक्शन हुए 90%। थर्मल प्लांट लगाए, अब कहते बिजली 24 घंटे दे रहे हम। लाओ रिकॉर्ड में दे दूंगा, कल दे दूंगा आपको रिकॉर्ड बिजली के जो 4 थर्मल पावर प्लांट किसने लगाए। एक यमुनानगर में लगाया, एक हिसार में लगाया, 2 झज्जर में लगाए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया। अब बिजली सरपत छोड़ के गए थे बिजली का एक इलाके के लिए। आज पहली जो हमारी प्रोडक्शन थी जो 2014 में छोड़ गया था, उससे कम प्रोडक्शन हुई है बिजली की। और रेलवे लाइन का मैं बता चुका, IMT एक रोहतक में बनाई, एक नूह में, एक खरखौदा में, एक फरीदाबाद में, यहाँ पर, और एक नूह में बनी, एक फरीदाबाद में बनाई। और कर्जा कितना था? कर्जा कुल 60,300 करोड़ था। 18-19 से ये हो गया 1,80,000, बहुत बढ़ गया। जो बिजली की प्रोडक्शन 2014-15 में हम छोड़ गए थे 12,691 मेगा यूनिट, और आज 2018-19 में ये हो गई घटकर 1,083, 2620% हो घटी। इसी प्रकार से इन बातों की लॉ एंड ऑर्डर की, अरे छोटों में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। गन्नौर में जो पहली अंतर्राष्ट्रीय हमने जो फ्रूट एंड फ्लावर मार्केट बनाई, इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं। रैपिड मेट्रो गुड़गांव में सबसे पहली देश में हमने चलाई रैपिड मेट्रो गुड़गांव में। आप बता दीजिए आपने 10 साल में क्या किया। हाँ, मैं इसी वास्ते नहीं बोलना चाहता था। आज मैं सोचता था कि अभी 1 महीना अभी बने हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो। अच्छा काम करेंगे तो मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन ये तो मतलब गड्ढे मुड़े 10 साल पहले की बातें उठाते हैं अपनी। ये तो कहो कि 10 साल पहले किया क्या नहीं किया, क्या नहीं हुआ था। तुमने 10 साल में कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो, कोई एक पंडित जी जो आप बोलो, प्लीज मैं आई डोंट वांट टू इंटरप्रिटेशन, आई एम ऑन माई लाइफ। आपकी बारी हो, आप बोले ना खड़े हो गए। देखिए हुड्डा जी, एक मिनट, मेरा एक निवेदन सभी माननीय सदस्यों से। कोई मैं ऐसी बात नहीं कर हुड्डा रहा। साहब अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं और हम ध्यान से सुने, सारी बात को सुने। मुझे लगता है वही एक हेल्दी प्रैक्टिस है। और जब सब ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब देना है। और मेरा निवेदन कि उस समय भी सब ध्यान से सारी बात को सुने। विश्लेषण लोगों ने करना होता है, पर हम एक दूसरे की बातों को ऐसे इंटरप्ट करें बीच में, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज नहीं जाता जी। फिर यहाँ चर्चा करी, सब DAP की चर्चा करी। आप नवंबर तक कितना स्टॉक होना चाहिए था? मंत्री जी कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं। 1 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए था DAP स्टॉक। आपका आया 53,000। क्यों भाई, क्यों नहीं समय पे लेके आए? आज 10 दिन के बाद कौन DAP पूछेगा? क्या जरूरत रहेगी किसान की? फिर ये कहते हैं कि हमने 24 फसल पे MSP दे दी। भाई मैं मंत्री जी 24 फसल गिना दे, कौन सी हो हरियाणा में? ये गिना दो मेरे को 24 ये फसल होती है। अरे मूंग होती है, चलो मेरे साथ। मूंग का भाव 8,000 ज्यादा है मेरे ख्याल में, आदमपुर में सबसे ज्यादा होती है। चंद्र प्रकाश जी बता देंगे भाई, हैं? हाँ, बालसमंद में, आदमपुर हल्के में, बालसमंद क्या भाव मिल रहा है? मूंग की क्या भाव बिकी? ईमानदार से बता दो। है खरीदी नहीं, MSP कह रहे हैं 24 फसल की। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 3100 रुपए धान खरीदेंगे। धान अगर मैं दावा करता हूं, तारीख रख लेते हैं, कुरुक्षेत्र चलते हैं, लाडवा चलते हैं, कैथल चलते हैं, वहां सारे किसान, आप भी बुला लो, मैं भी बुला लूंगा, पूछ लेंगे हाथ खड़ा करके क्या MSP मिली उनको? कट मारा जा रहा है, MSP से सस्ती बेची जा रही है जी। फिर ये स्पोर्ट्स की बात कह रहे हैं। भाई स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे को गर्व है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं एक खिलाड़ी का जो गूंगा और बहरा है, 8 करोड़ रुपए इस हरियाणा सरकार ने देने अब तक नहीं दिए उसके, जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आया, कई बार लेके आया, 8 करोड़ नहीं दिए उसके। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं नौकरी की बात कह रहे हैं, ये कौशल रोजगार निगम में कि हमने इतने लगा दिए।
और अब नौकरी हमने पहले 26,000 दे दी। भाई एक बात ईमानदारी से बता दो, 25-26,000 नौकरी दे दी, उनमें से डी से सी में कितने आए हैं? 8-9 हज़ार तो डी से सी में आ गए। वो कहां लग गए? वो डी से सी में आ गए। और क्यों आए डी से सी में? क्योंकि डी में पहले तुमने अनक्वालिफाइड आदमी बेचारों हाईली क्वालिफाइड को, जो सी के लिए क्वालिफाइड था, वो डी में ठोक रखे थे, वो अब सी में आ गए। सही बात बताने का हमने किया, हमारे समय में हुआ, जितने जेबीटी थे, जितनों ने जेबीटी कर रखी थी, एक भी जेबीटी बचा हो तो बताओ। सबको कह दिया जितने जेबीटी पास सारे लगाए इकट्ठे 50,000 टीचर्स की जगह खाली आपके यहाँ। मतलब ऐसा माहौल हो गया। अभी तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि अब आप तो अभी आए हो। कोई बात होगी तो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद बोलूंगा। लेकिन आज की स्थिति बता रहा हूं, जो आप कह रहे थे ना, 10 साल पुरानी पीछे बात छोड़े थे, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। अब बोलो, आज ये परिस्थिति है, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। अब गौतम कह रहा था मेरे अस्पताल, वहां नहीं, अस्पताल बनवा तो दिए, डॉक्टर नहीं। कोई कह रहा मेरे अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। अब कहते हम नहीं तुमने लगा दिए कौशल रोजगार निगम में। अरे उन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो? पक्के लगाओ। अगर इतनी आपने नौकरियां दे रखी हैं तो 2 लाख नौकरियां सैंक्शन पोस्ट क्यों खाली हैं हरियाणा में? इस बात का जवाब दो, इस बात का आप जवाब दो। फिर कहते हैं भाई, हमने एक सवाल आया कि भाई 70% पीपीएल हो गए, 75 लाख 2 साल में हो गए। इसका सोचना तो पड़ेगा ना, गंभीर मामला है। क्यों हो गए भैया? एक बार साथी ने जवाब दिया कि क्योंकि 1 लाख, एक भाई बीच में नहीं बैठे, एक मेरे बाद आप जवाब देना। हुड्डा साहब के बोलने के बाद आप रखे हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट में 1,20,000 रुपए पहले गरीबी रेखा का पैमाना था 1,20। 1 मिनट, 1,80, 1 सेकंड में जरूरी है। देखो, ये गरीबों की मदद, उनसे प्यार प्रेम, ये कोई दिखावा नहीं है। इन्होंने हमेशा, कितने स्पीकरों ने गरीबों को कितना ताने मारे। एक सेकंड, कितने आपके 1 सेकंड, गरीबों की सेवा। 1 मिनट मुझे बात तो करने दो डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाह रहा हूं। 1 मिनट हुड्डा साहब, 1 मिनट प्लीज। डॉक्टर साहब केवल एक मिनट में आप अपनी बात, आप केवल 1 मिनट में। मोदी जी ने गरीबों की इतनी योजनाएं बनाई, केवल मैंने 1 मिनट के लिए अलाउ किया। हरियाणा सरकार ने, मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीबों की सेवा दिखावा नहीं है अध्यक्ष जी। एक गरीबों की सेवा वो कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। ये काम मोदी जी और सैनी साहब और हमारे खट्टर साहब ने किया। ये मैं कहना चाहती हूँ, क्या पता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। प्लीज अध्यक्ष महोदय, चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। वो डॉक्टर साहब कोई बताया था ना डॉक्टर साहब, प्लीज अगेन मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे बाद में, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, प्लीज। तो जवाब मिला जो ये कह रहे हैं वो कल भी एक छोड़ो प्लीज। वो जवाब मिला जो ये पंडित जी कह रहे हैं, ये भी कि भाई पहले 1,20,000 थी, अब वो बढ़ा के 1,80,000 कर दी। ठीक है, क्यों? जब ये 1,20,000 थी, उस टाइम रुपया डॉलर के मुकाबले में कितने थे? कितना डीजल का भाव था, कितना पेट्रोल का भाव था, ये तो बताओ। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो वे तो नहीं बढ़ाओगे तो घटाओगे, आगे भी बढ़ने पड़ेंगे। उसके हिसाब से तो 1,20,000 नहीं, 2,40,000 होना चाहिए आज तक, 10 साल में। 10 साल में फिर अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा चली कि भाई बहुत सारे साथियों ने कहा कि वाटर टेबल हमारा बहुत नीचे चला गया। ये पहली सरकार है, आपको नहीं कह रहा, आप कहने का पहला है, पहली सरकार है हिंदुस्तान में जिन्होंने नहर खुदी, अटवा दी और दादू बुंदलवी। अरे कंपनसेशन दे रखा है, एक्वायर हो रही जमीन, नहर खुद रही, तुम क्योंकि कंपनसेशन कोर्ट ने बढ़ा दिया तो किसान को पैसा नहीं देना। ये बात इसी प्रकार से इसी प्रकार से ये पहली सरकार है। मेरे पास रिकॉर्ड है उस समय की तत्कालीन सरकार लेटर, वो अपने केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के नाम की जो नेशनल हाईवे बना है, सैंक्शन हुआ टाइम में, मेरठ से यार ये बिहारी जो चक्रा करते भिवानी रोड अब बनी है, वहां से जाके राजस्थान में जाता है।
बीच में जाना